वह एक अमावस की रात थी और मेरा एकमात्र साथी मेरी कार के इंजन की गड़गड़ाहट थी। मैं कैक्टी के भयानक छाया चित्रों से घिरी एक सुनसान रेगिस्तानी सड़क से गुजर रहा था। सड़क हमेशा के लिए खिंची हुई लग रही थी और मेरी हेडलाइट्स के बाहर का अंधेरा दमनकारी थी। मैं सड़क पर आगे बढ़ा। मुझे सड़क के किनारे एक छायादार आकृति दिखाई दी। अंगूठा फैला हुआ था, चेहरा हुड से छिपा हुआ था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैंने वहां रुकने और अजनबी को सवारी देने का फैसला किया। सहयात्री बिना कुछ बोले पिछली सीट पर चढ़ गया। मैं उनका चेहरा नहीं देख सका, केवल एक जोड़ी भेदी पीली आंखें जो अंधेरे में चमकती हुई लग रही थीं। उन्होंने मुझे एक सुदूर गंतव्य के लिए अस्पष्ट दिशा निर्देश दिए और एक परेशान करने वाली आभा बिखेरते हुए पीछे की सीट पर बैठ गए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सहयात्री चुप रहा। जब मैंने रियर व्यू मिरर पर नजर डाली तो वे गायब हो चुके थे। जब मैं रियर व्यू मिरर के समायोजन के लिए प्रयास कर रहा था तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने देखा कि कार की आंतरिक रोशनी में नहाई हुई एक खाली पिछली सीट थी। घबराहट फैल गई और मैंने अपनी विवेकशीलता पर सवाल उठाया। अचानक एक छायादार हाथ रियर व्यू मिरर में दिखाई दिया। उंगलियां मुझे इशारा कर रही थीं। मैंने एक ठंडी फुसफुसाहट सुनी जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आती हुई प्रतीत हुई। गाड़ी चलाते रहो। कांपते हुए मैंने 22 घंटों तक गाड़ी चलाई। ऐसा लगा जैसे परिदृश्य एक असली सपने के दृश्य में बदल रहा हो। आखिरकार मैं बीच में एक परित्यक्त गैस स्टेशन पर पहुंच गया। यह एक ऐसी जगह थी जिसे समय भूल गया था और सन्नाटा बहरा कर देने वाला रहस्यमय यात्री का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन जब सहयात्री ने अंततः अपना चेहरा दिखाया तो यह एक बुरा सपना था। उनकी विशेषताएं एक अस्थिर, अमानवीय मुस्कुराहट में बदल गईं और उनकी आंखें एक अलौकिक द्वेष से चमक उठीं। वे फुसफुसाए, अब तुम यहां होकर। मैंने गैस पेडल पर अपना पैर पटका और गैस स्टेशन से दूर रेगिस्तानी सड़क पर वापस चला गया। सहयात्री की भयावह हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, क्योंकि मैं हमारे बीच दूरी बनाने की सख्त कोशिश कर रहा। इतनी भी तेज गाड़ी चलाऊं, मैं रेगिस्तानी सड़कों की भूल भुलैया से बच नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे परिदृश्य बदल रहा है और बदल रहा है, जिससे मैं कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न में फंस गया हूं। सहयात्री की उपस्थिति मुझे परेशान करती रही और मुझे एहसास हुआ कि मैं अलौकिक के दायरे में प्रवेश कर चुका। क्षितिज पर भोर हुई, मेरे चारों ओर का असली परिदृश्य फीका पड़ने लगा और सड़कें सीधी हो गईं। आखिरकार मेरी कार एक सुनसान राजमार्ग पर रुक गई। सहयात्री डर की एक अस्थिर भावना को पीछे छोड़ते हुए चला गया था। मैं बच गया था, लेकिन मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। वास्तविकता और अज्ञात के बीच की दुनिया में फंसा हुआ।